जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानी आइडियाज 254। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं जीके का कुछ पोर्शन लेकर के अपने वीडियो में उपस्थित हुआ हूं, इसे आप देखें। ये अच्छी चीज़ है, जानकारी बढ़ाने के लिए। आरडीएसओ जो है, इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन कहते हैं। ये रेलवे के लिए काम करने वाली संस्था है। स्थापना 1957 ईस्वी। मुख्यालय इसका लखनऊ में है। इसका कार्य क्या है, कार्य के बारे में जानते हैं, करता क्या है। यह भारतीय सरकार में रेल मंत्रालय के लिए, मतलब रेल मंत्रालय के अधीन जो भी आते हैं, जैसे रेलवे बोर्ड है, जोनल रेलवेज हैं, इरकॉन है, रीट्स है, रेल टेल है, सभी के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। टेक्नोलॉजी एडवाइजर या रोलिंग स्टॉक, लोकोमोटिव, सिग्नल, टेलीकॉम और ट्रैक से संबंधित जितने भी उपकरण है, उसके डिज़ाइन और उसके मानकीकरण पर कार्य करता है। मानकीकरण क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन। हर चीज़ का स्टैंडर्ड होता है। अब कपड़े जो पहनते हैं उसका भी एक स्टैंडर्ड है, उसका डिज़ाइन, उसका लंबाई, या जो हम पेन यूज करते हैं उसका भी एक स्टैंडर्ड लंबाई, विड्थ, लेंथ होता है। उसी तरह जो भी रेलवे में उपकरण यूज होते हैं उसका भी एक डिज़ाइन और एक स्टैंडर्ड होता है, तो उसी को हम मानकीकरण कहते हैं। अभी अस्तित्व में आया कैसे, इसका ज़रूरत कैसे महसूस हुआ? तो पहले देखिए, भारत में डिज़ाइन और विशिष्टताओं के विकास के लिए एक केंद्रीय मानक कार्यालय का गठन हुआ। इसको CSO बोला जाता था, शॉर्ट फॉर्म CSO। 1930 में हुआ था, शिमला में। इसके गठन के बाद धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जो भी गुड्स थे उसके भेजने के लिए, लाने के लिए, मतलब माल के आवागमन के लिए रेलवे में ट्रेनों की और गुड्स ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की आवश्यकता आने लगी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए जो भी उस समय टेक्नोलॉजी थी उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता महसूस हुई। इम्प्रूव करने के लिए उस पर इन्वेंशन करना पड़ता है या उसका परीक्षण करना पड़ता है। तो जो भी नई टेक्नोलॉजी, उसके परीक्षण के लिए और अनुसंधान के लिए, नया खोज के लिए एक संस्था बनाया गया, RTRC, 1952 में लखनऊ में। ये सब जनसंख्या बढ़ोतरी के कारण महसूस हुआ, तो ऐसा रेलवे भारत सरकार ने इस पे कार्य करके एक संस्था बनाई जो नए नए डिज़ाइंस को, नए नए टेक्नोलॉजी को उस पर रिसर्च करता था। बाद में जो है इस CSO को और इस RTRC को, दोनों को विलय कर दिया गया। विलय करके RDSO बनाया गया, जो 1957 में बनाया गया, स्थापित किया गया, और ये लखनऊ में स्थापित किया गया। भारतीय रेलवे विकास निगम लिमिटेड क्या है? IRSDC। यह भारतीय रेलवे एवं रेल भूमि विकास प्राधिकरण के बीच संयुक्त उद्यम है, संयुक्त संस्था है। मतलब रेल के विकास के लिए भूमि की जरूरत पड़ती है, उसको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, वो सब पे ये काम करता है। इसकी स्थापना 2012 में हुई। इसका मेन कार्य क्या है? देखिए, फंक्शन पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण एवं पुनर्विकास करना, ये इसका मेन फंक्शन है। इसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है? इसने बहुत सारी परियोजनाएं भी चलाई हैं। किसके लिए? तो यात्री सुविधा को विकास के लिए, बढ़ाने के लिए, रेलवे भूमि का उपयोग कहाँ होगा अनुकूलित करने के लिए, स्टेशन के विकास के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर के लिए जमीनों की जरूरत पड़ती है। कुछ जमीनें निजी सेक्टर की होती है, कुछ प्राइवेट गवर्नमेंट की होती है। दोनों को मिला करके, दोनों को मिलाने के लिए, दोनों को एक साथ लेकर के मैनेज करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत इसने की है। भारतीय हरित भवन परिषद, IGBC, यह एक संस्था है जो हरित रेलवे स्टेशन प्रमाणन का कार्य करता है। मतलब प्रमाण पत्र देता है, उस पर व्यू करता है। यह 6 प्रमुख क्षेत्रों में स्टेशन के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है: ऊर्जा, पानी, सामग्री, अपशिष्ट, परिवहन, अंतर्वासी, पर्यावरण, गुणवत्ता। मतलब जो भी वहाँ का एटमॉस्फेरिक, जैसे पर्यावरण क्या है उस स्टेशन के आसपास का, ग्रीनरी है कि क्या है, उस तरह से। तो ये प्रमाण पत्र ही प्रदान करता है, जिससे प्रमाण पत्र प्रदान करता है ताकि स्टेशन का इम्प्रूवमेंट में जो भी स्टेशन के देख रेख करते हैं या वहाँ का HOD जो रहते हैं वो सब अच्छे से कार्य करें। क्योंकि देखिए, रेलवे जो है टीम वर्क है, यहाँ पर हर डिपार्टमेंट का टीम वर्क काम करता है, तो उससे वो इम्प्रूवमेंट होता है। चाहे वो
इस फील्ड में हो, मतलब आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित रखने में, ऊर्जा लाने में, पानी देने में, ये सब में। आईजीबीसी द्वारा हरित रेलवे स्टेशन के रूप में सर्वोच्च प्लेटिनम रेटिंग प्रमाणन प्रदान किया गया था। वो किसको दिया गया था? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। ये पहला भारतीय स्टेशन है जिसको इस संस्था के द्वारा हरित रेलवे स्टेशन का सर्वोच्च प्लेटिनम रेटिंग प्रमाणन दिया गया। दूसरा एक स्लोगन है। स्लोगन क्या? ये एक पहल है रेलवे के तहत, एक स्टेशन एक उत्पाद। एक स्टेशन पे एक उत्पाद जो है रखा गया, जो प्रोडक्ट बिक्री का रहता है वो। ये साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से किया गया। मतलब उस इसमें मेन था क्या कि उस एरिया का, साउथ सेंट्रल रेलवे जिस एरिया में आता है या जिस स्टेट में आता है मान लीजिए, उस स्टेट में वहाँ का जो प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट वहाँ पर बढ़िया रहता है, या उसका होता है ना क्षेत्रीय ग्रामीण प्रोडक्ट, जिसके चलते वो एरिया पहचाना जाता है, उसको एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत लेकर के वहां बिक्री चालू की गई थी।